देख रहे रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बताई जा रही है। देखिए, राजभर और ओवैसी में दरार देखने को मिल रही है। कल ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और कल ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आने वाले चुनावों को लेकर जो है दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ओपी राजभर पर निशाना साधते रहते हैं और ओपी राजभर भी पीछे नहीं हटते हैं। वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कल जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गठबंधन की बातचीत हो सकती है, कोई सियासी फॉर्मूला तय हो सकता है और आने वाले दिनों में दोनों की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ओपी राजभर और ओवैसी में एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है। दोनों के बयानों से साफ तौर पर पता चल रहा है कि कोई भी सियासी फॉर्मूला दोनों के बीच में तय नहीं हुआ है। कल ही दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी। अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यह समझिए कि आखिर किस तरीके से हालात जो है बने हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ बसपा की बात करें, मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और साथ ही वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और तीसरी तरफ समझिए कि कांग्रेस से साफ तौर पर कह रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार हम यूपी का इलेक्शन लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है अपने तमाम नेताओं को। और इसकी झलक हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसके अंदर भी हमें देखने को मिली कि आखिर बीजेपी किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी कोशिश कर रही है। और ये चौथा धड़ा ओपी राजभर का, जिसने कल मुलाकात की थी ओवैसी से और लग रहा था कि शायद कोई सियासी फॉर्मूला तय होगा, दोनों के बीच बातचीत हुई। काफी घंटे तक हालांकि यह मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ, दोनों ने कोई बातचीत नहीं की, दोनों ने नहीं बताया कि आखिर बातचीत किस चीज को लेकर हुई। लेकिन जाहिर सी बात है, जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है तो सियासी फॉर्मूले को लेकर बातचीत होती है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के हिसाब से 2024 की रूपरेखा जो है वो बनाई जाएगी और उसी के हिसाब से तय होगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत फतह करने वाला है। और 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का बहुत चीजों में जो है वो मायने रखता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने किले को बचाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार सेंध लगाने में लगा हुआ है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुचारिता कुकरेती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुचारिता, कल हमें लग रहा था कि कल ही दोनों नेताओं की जब मुलाकात हुई थी तो कोई सियासी फॉर्मूला दोनों के बीच में तय हो सकता है, लेकिन आज दोनों के बयानों से लग रहा है कि दोनों में एक बार फिर से दरार आ गई। देखिए अनुपमा, एक बात बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है उनके बयान से ये बिल्कुल साफ है कि राजभर समुदाय में एक नाराजगी है। कल असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, उसके बाद से ये आक्रोश राजभर समुदाय में नजर आ रहा है। अब देखिए, एक जातीय समीकरण और एक धार्मिक समीकरण रखकर सामने राजभर और ओवैसी की पार्टियां साथ आई हैं, लेकिन जिस तरह से राजभर समुदाय में ये आक्रोश नजर आ रहा है, इस पर ओम प्रकाश राजभर को यकीनन तौर पर जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि जिस तरह से यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान आया है जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, वो महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने इस विदेशी आक्रांता को धूल चटाई, परास्त किया, मसूद गाजी की वो बात कर रहे हैं, उन्हीं की मजार पर जाकर अगर वो वैसी चादर चढ़ा रहे हैं तो वो उस समुदाय का अपमान कर रहे हैं जिसके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो एक जो दरार दोनों समुदायों के बीच नजर आती है, उसको पाटने की कोशिश अब जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर को करनी होगी अगर वो इस अलायंस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने समुदाय को साथ रखेंगे तभी चुनाव में आगे जा पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो ये जो नाराजगी है इसको जल्द से जल्द भरना होगा, क्योंकि जिस तरह से अनिल राजभर का बयान आया है उससे ये साफ है कि वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं और इस पूरे
ओवैसी के मजार पर जाने, वहां चादर चढ़ाने को सीधे सीधे वो सुहेलदेव समाज का अपमान के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि चाहे ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी हो, दोनों को ये खाई की जो दूरी है उसे कम करना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा जो है कोई इस दरार का फायदा उठाकर चला जाए। देखिए, वो तीसरा जो है वो प्रतिद्वंदी है, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया है। जैसा मैंने आपसे कहा, यूपी सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर और उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की है इस मुद्दे को लेकर। तो आप समझ लीजिए कि इसको बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे उस समाज को लेकर अपमान की बात कर रहे हैं अनिल राजभर, जिसका प्रतिनिधित्व ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, जिस समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर वो इस चुनाव में ओवैसी के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो अगर उन्हें इस अलायंस को साथ रखना है तो उन्हें इस पूरे इस अपमान के आरोप पर जवाब देना होगा और जल्द से जल्द देना होगा, वरना इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक बार फिर से जो है वो दरार देखने को मिल रही है। दरअसल चादर चढ़ाने का ये पूरा मामला है, जिसकी वजह से राजभर समाज बेहद गुस्से में, और जैसे कि हमारी वरिष्ठ सहयोगी बता भी रही थी कि अगर इन दोनों को ये अलायंस बचा कर रखना है और जिस तरीके से इन दोनों की तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, उसके लिए अलायंस को बनाना और जो है बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बिगड़ता है तो ऐसे में आने वाले समय में दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं, वो इस बात का सीधे तौर पर फायदा उठा सकते हैं, जिस पर अनिल राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आने वाले समय में जो है बेहद मुश्किलें खड़ी होने वाली है। देखिए, कल ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और आज जो है दोनों के बयानों से साफ तौर पर पता चल रहा है कि दोनों के अंदर किस तरीके का गुस्सा है, किस तरीके की जो है दरार आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला जो है, और सीधा लिए चलते आपको राजधानी लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से ओपी राजभर असदुद्दीन ओवैसी के बीच दरार देखने को मिल रही है और इससे पहले हम देख चुके हैं कि मंदिर मस्जिद की बात तो होती है, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजार का मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आया और दरार इस वजह से कि मजार चढ़ाने गए थे। देखिए, अभी सीधी तौर पे आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकती कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच की ये दरार है। अभी फिलहाल इसको राजनीतिक ढंग से जो राजभर की जो एक तरीके से पूरा का पूरा जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो अनिल राजभर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, वो उन्होंने ये आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये राजभर समाज के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कल जिस मजार पर ओवैसी गए और क्योंकि ओवैसी की पार्टी का और राजभर की पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और इससे कहीं ना कहीं उनका ऐसा अनिल राजभर का कहना है कि राजभर समाज में इससे रोष है और राजभर समाज अब सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर अनिल राजभर है उनके साथ जाएगा। वो जो राजभर की जो पार्टी है या भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके साथ गठबंधन नहीं करेगा या उसके साथ जो वो गठबंधन है उसको वोट नहीं देगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक ढंग से उस चीज को ले आया गया है। जो कल ओवैसी और इनकी मुलाकात हुई ओम प्रकाश राजभर की, उन दोनों की मुलाकात के बाद बहराइच ओवैसी अकेले गए थे और ओवैसी जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनका मजार पर जाने का कार्यक्रम, तो वहां पर मजार पर गए भी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल राजभर ने यह आरोप लगाया है कि जिस सलार गाजी की मजार पर वो गए थे, उस आक्रांता के साथ जो सुहेलदेव राजभर हैं उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और ये कहीं ना कहीं उस मजार पर जाने के कारण जो राजभर समाज है उनमें आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश फिलहाल इसको हो रही है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर, विवेक आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये दिखाने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सी मजार थी जिस पर चादर चढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी गए थे और जिसको लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ है, जिस पर अनिल राजभर ने जो है नाराजगी भी जताई। देखिए, अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाते हैं जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जो है कल जब गए थे मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, जिसके बाद राजभर समाज में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मसूद गाजी की ये मजार है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी, देखिए तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता अनिल राजभर ने सीधे तौर पर यह कहा कि राजभर समुदाय जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये अपमान। लगातार हमारे साथ विवेक बने हुए। विवेक, ओपी राजभर की तरफ से हालांकि अभी तक जो है कोई भी बयान नहीं दिया गया, लेकिन इसे किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अनिल राजभर अगर ये कह रहे हैं कि राजभर समुदाय ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्या राजभर को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि वो असदुद्दीन ओवैसी से इस बात का जवाब मांगे?
देखिए, अगर आप 2017 से अभी तक की उत्तर प्रदेश की राजनीति समझेंगी तो जब शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के साथ, यानी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था तो वो इस बात पे गठबंधन हुआ था कि राजभर समाज का एक बड़ा वोट ओम प्रकाश राजभर के साथ था। हालांकि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर सत्ता के साथ आए, उनको मंत्री बनाया गया, उसके बाद से लगातार वो जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसके विरोध में लगातार वो मुखर होकर बोलते रहे। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी अनिल राजभर को राजभर के चेहरे के तौर पर बड़ा करने की। और इसी दौरान तकरीबन 2 साल के अंदर में जब ओम प्रकाश राजभर ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अनिल राजभर को राजभरों का बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी वार पलटवार के दौर में जब भी ओम प्रकाश राजभर कुछ भी करते हैं, राजभर समाज के वोट बैंक की बात करते हैं, तब उसका वार पलटवार के तौर पर अनिल राजभर सामने से काउंटर करते हैं और वो लगातार राजभर समाज का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। और कल की जो घटना रही, कल की घटना के बाद जैसे ही ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की मुलाकात लखनऊ के मेरिट होटल में हुई और उसके बाद ओवैसी यहाँ से तकरीबन 2 बजे जब वो बहराइच पहुंचे और बहराइच पहुंचने के बाद कार्यालय के उद्घाटन के बाद वो मजार पर गए। मजार पर तकरीबन 10 मिनट का उनका प्रोग्राम था, वहां से वो फिर वापस लखनऊ आ गए। इसी दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जिस सलार गाजी की मजार पर वो गए थे, वो एक तरह जो राजभर समाज के जो उनके जो एक बड़े जो सुहेलदेव महाराज हैं, उन्होंने उस आक्रांता के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये कहीं ना कहीं राजभर समाज के साथ अन्याय है, ऐसा अनिल राजभर का कहना है। आने वाले दिनों में ये समझना मुश्किल, ये देखना होगा कि अब ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं और वो किस तरीके से अपना एक तरीके से, क्योंकि लगातार राजभर वोट बैंक की जो बात कही जाती है, तो अब वो कैसे अपने आप को कहते हैं कि वो कैसे राजभर का वोट बैंक ज्यादा खींच करके ला पाएंगे, अनिल राजभर ज्यादा विवेक, आप लगातार क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जब अब अनिल राजभर की तरफ से कहा गया है कि राजभर समुदाय का जो है अपमान किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, तो क्या राजभर की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से या AIMIM की तरफ से कोई भी बयान जारी किया गया? किसी भी नेता से आपकी बातचीत हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल इस बात को लेकर के किसी भी नेता ने अभी इस पर काउंटर नहीं किया। हमने कोशिश करी बात करने के लिए, फिलहाल अभी बात नहीं हो पाई है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर या उनके पार्टी के लोगों से बात करें और उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि अनिल राजभर का एक बड़ा आरोप है और अनिल राजभर अपने आप को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और वो कहते हैं कि राजभर समाज का वोट उनके साथ है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर भी वो कहते हैं कि तकरीबन देश की उत्तर प्रदेश की तकरीबन 160 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उनका प्रभाव है और जहाँ पर राजभर समाज का वोट है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि राजभर समाज उनके साथ है। तो इस काउंटर पॉलिटिक्स के बीच में कौन वो लोग हैं कि किसके साथ राजभर समाज है, ये एक बार अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर दोनों के बयानों के बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल ओम प्रकाश राजभर से इस बाबत जो है वो संपर्क नहीं हो पाया है। उनसे जैसे ही संपर्क होगा, अपने दर्शकों को इस बारे में भी अपडेट करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर का इस पर क्या कहना है और वो कैसे अपना दावा करेंगे कि जो राजभर समाज है वो उनके साथ है। विवेक, क्योंकि यूपी की राजनीति को आप बेहद करीबी से देखते हैं, उसे समझते हैं, बहुत सालों से ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, एक बात और समझाइएगा दर्शकों को कि जिस तरीके से अनिल राजभर ने यह बयान दिया है, क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस पर कोई असर पड़ सकता है या फिर जो अलायंस बना हुआ है, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे बयान को अगर आप देखना चाहिए तो इस बयान का पूरा मकसद यही है कि ये यूपी की पॉलिटिक्स में एक अलग एंगल देने की कोशिश की जाएगी। और जो ओम प्रकाश राजभर अपनी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो राजभरों के बड़े मसीहा हैं, राजभरों के लिए वही काम करते हैं। वहीं अनिल राजभर का ये कहना है कि वो राजभरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2022 तक लगातार ये मुद्दा लगातार गरमाया जाएगा। आने वाले समय में ये एक तरीके से जब भी बड़ी कोई ना कोई रैलियां होंगी या बड़ी चीज़ें होंगी, तब भी लगातार ये मुद्दा गरमाया जाएगा कि जो राजभर समाज इस तरीके की बात करता था कि वो राजभरों का प्रतिनिधित्व करता है, उस राजभर समाज का ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन है जो कि सलार गाजी की मजार पर जाता है। तो ये एक तरीके से 2022 तक आप मान के चलिए कि ये मुद्दा लगातार गरमाता रहेगा और आने वाले समय में बिल्कुल बड़े अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें और अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव का बर्थडे था तो लखनऊ की सड़कों पर हमने एक और पोस्टर देखा था, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश जो है घरे घरे, कुछ इस तरीके के पोस्टर देखे गए थे। और अब जो है हमें ये भी लग रहा है कि इस मजार के बारे में भी जो है 2022 तक जो है जिक्र किया जाएगा। आप विवेक हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, यूपी के संभल से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर मंदिर के महंत की हत्या कर दी गई, लाठी